हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। पहला एक्सप्लेनेशन क्या है। पहला एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि कोई भी जो फॉर्मर सूट है रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट में, वो फॉर्मर सूट वो कहलाएगा कि जो मान लो दो केस इंस्टीट्यूट हुआ। जैसे कि मैंने बी और सी का एग्जांपल लिया। बी ने एक केस इंस्टीट्यूट कर दिया कब, 10 जनवरी 2021 को, और फिर दूसरा केस उसने इंस्टीट्यूट किया कब, 10 दिसंबर 2021 को। अब मान लो ये 10 दिसंबर 2021 वाला केस पहले डिसाइड हो गया, डिसाइडेड अर्लियर, बट ये वाला जो केस है अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो फॉर्मर सूट यहाँ किसको बोलेंगे। फॉर्मर सूट यहाँ पे जो केस पहले डिसाइड हो चुका है, जो ये दूसरा केस इंस्टीट्यूट हुआ था 10 दिसंबर 2021 को, बट ये पहले डिसाइड हो चुका है, तो इसको हम फॉर्मर सूट बोलेंगे। यहाँ आपने एक डिफरेंस नोटिस किया होगा रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में। रेस सब जुडिस में जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट किसको बोलते हैं, जो केस पहले इंस्टीट्यूट हो चुका है। बट रेस जुडिकाटा में फॉर्मर सूट किसको बोलते हैं, जो केस पहले डिसाइड हो चुका है, ना कि कोई केस जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ है बट उस पर अभी डिसीजन नहीं आया है, बट दूसरा ऐसा कोई केस जो इंस्टीट्यूट हो चुका है सिमिलर केस, उस पर डिसीजन आ गया है, तो उसको हम फॉर्मर सूट बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल को थोड़ा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A suit instituted on 10th January 2021 and another on 10 December 2021. The suit instituted on 10 December 2021 was decided on October 2022 and the suit instituted on 10 January was pending. So suit decided on October 2020 is former suit. तो वही मैंने आपको बताया कि दो सूट इंस्टीट्यूट होता है सिमिलर सूट, एक पहले इंस्टीट्यूट होता है, एक बाद में इंस्टीट्यूट होता है, और जो बाद वाला सूट जो इंस्टीट्यूट हुआ होता है वो पहले डिसाइड हो जाता है, तो उसको हम फॉर्मर सूट बोलेंगे रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट में। तो यही एक्सप्लेनेशन 1 में बोला गया है। फॉर्मर सूट शैल डिनोट ए सूट विच हैज बीन डिसाइडेड प्रियर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रियर देयर टू। तो यही चीज़ बोला गया है। फॉर्मर सूट मीन्स प्रीवियसली डिसाइडेड सूट विच माइट हैव इंस्टीट्यूटेड सब्सिक्वेंटली। तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहना चाहता है कि जो फॉर्मर सूट है जो पहले डिसाइड हो चुका है उसी को बोलेंगे। हो सकता है कि वो जो पहले डिसाइड सूट हुआ है वो बाद में इंस्टीट्यूट हुआ हो, बट वो डिसाइड पहले हो चुका है, तो उसको हम फॉर्मर सूट बोलेंगे रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट में। एक्सप्लेनेशन 7 क्या है भाई, ये लैंग्वेज पे हम नहीं जाएंगे। अगर लैंग्वेज को हम पढ़ने लगेंगे तो आधा बात तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन 7 क्या बोलता है हम ब्रीफली देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 7 ये बोलता है कि ये जो रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे लगेगा, और उसके अलावा जो भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में क्वेश्चन रेज्ड होंगे उस पे भी ये रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब इसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है, जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे रेस जुडिकाटा लगता है, उसका क्या एग्जांपल है, क्या एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक ए है, वो बी के खिलाफ सूट फाइल किया, कुछ डैमेजेस हुए होंगे ए को, तो 50 लाख डैमेजेस रिकवर करने के लिए बी के खिलाफ सूट फाइल करता है, और ये डिसीजन भी आ जाता है ए के फेवर में। कोर्ट बोलती है बी को कि इसको 50 लाख दे दो। अब ए 2 साल के बाद क्या करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए। बोलते हैं कोर्ट, ए बोलते हैं कोर्ट को कि ये जो आपने डिक्री दिया था 50 लाख मेरे फेवर में, बी ने उसको अभी तक पे नहीं किया, आप बी के प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर लें या बी को अरेस्ट कर लें, क्योंकि उसने मेरा 50 लाख अभी नहीं दिया है। अब जो बी है वो कोर्ट को ये बताती है कि नहीं, वो जो ऑलरेडी 50 लाख ए को पे कर दिया है, तो जो बी है वो कोर्ट को बता देती है कि मैंने जो 50 लाख था वो ए को दे दिया है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब कुछ सालों के बाद ए क्या करते हैं, फिर से चले जाते हैं कोर्ट में और बी के खिलाफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए केस करते हैं। मतलब कोर्ट में जाते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए बी के खिलाफ वापस से 2 साल के बाद, और कोर्ट को ये बोलते हैं कि बी ने मेरा पैसा अभी तक नहीं दिया है, आप इसके प्रॉपर्टी को अटैच कर लो या इसको अरेस्ट कर लो। तो कोर्ट ये बोलती है कि ये जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए आप आए हो, ये ऑलरेडी एक बार आप आ चुके हो ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को लेके, ठीक है, और वहाँ पे बी ने बोला था आपको पे कर दिया है, तो वापस से हम इस पे बात नहीं करेंगे, वापस से हम इसको नहीं लेंगे अपने अंडर। तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। तो यही बात एक्सप्लेनेशन 7 में दिया गया है। अब एक केस पढ़ते हैं, इन मोहनलाल गोयनका वर्सेस बिनोय कृष्णा। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज अप्लीकेबल टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग।
Also, by virtue of explanation 7 to section 11, the provision of section 11 applied to execution proceeding. This was amended by Act 104 of 1976. तो ये मोहनलाल गोयनका वर्सेस विनोय कृष्णा में कोर्ट क्या बोलती है, जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी अप्लाई होगा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 7 के आधार पे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी अप्लाई होगा। और ये कौन से अमेंडमेंट ऐड किया गया था, एक्ट 104 ऑफ 1976 अमेंडमेंट में। तो ये जो एग्जांपल है ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया, ए के फेवर में डिक्री आ गया, उसको 50 लाख मिला। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में वापस से ए जाता है और बोलता है कि बी को अरेस्ट करो या उसके प्रॉपर्टी को अटैच करो क्योंकि वो अभी तक 50 लाख नहीं दिया है। बी प्रूफ कर देता है कि वो ऑलरेडी पे कर दिया है ए को, तो यहाँ तक तो बात खत्म हो जाती है। फिर ए क्या करता है, कुछ सालों के बाद जाता है, 2 साल के बाद फिर से जाता है कोर्ट के पास जाता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, बोलता है वापस से कि बी ने अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया, इसके प्रॉपर्टी को अटैच करो या इसको अरेस्ट करो। तो बी तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है कि उसने पैसा दे, तो कोर्ट ये बोलती है बी ने ऑलरेडी, आप पहले भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को लेके आए थे, बी ने ऑलरेडी आपको पैसा दे दिया, बी प्रूफ भी कर चुका है, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। ये रहा एक्सप्लेनेशन 7। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो ऐसे ही आप डिटेल लेक्चर देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल विधिशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर आपको यूट्यूब पे देखने का मन नहीं है इस लेक्चर को, तो आप मेरे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म www.vidhisala.co.in पे भी जाके ये CPC कोर्स में जाके इस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।